6 साल में 2.5 गुना देने का वादा, बोगस क्रेडिट सोसाइटी बनाकर करोड़ों की ठगी। मलाड पुलिस ने MPID एक्ट तहत किया गिरफ्तार। मुंबई के मलाड पुलिस ने बोगस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर छोटे व्यवसायी और गरीब जनता से पैसों की उगाही करने वाले गैंग के एक सदस्य को गोरेगांव से गिरफ्तार किया है, जो प्रतिज्ञा को ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के नाम पर मोची, सिलाई करने वाले, भाजी बेचने वाले जैसे सैकड़ों गरीब जनता से डेली कलेक्शन के नाम पर रुपया जमा करता था। उसी रुपए को 6 साल में 2.5 गुना करने के नाम पर ठगी करता था। इतना ही नहीं, सोसाइटी संचालक राम सिंह चौधरी, उम्र 39 वर्ष, डेली बचत योजना, लाडली बचत योजना के नाम पर बेटियों के पिता को 2.5 गुना फायदा देने का वादा करता था। बाद में योजना बंद होने और नुकसान दिखाकर ठगी करता था। मलाड पुलिस ने प्रतिज्ञा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चेयरमैन आरोपी राम सिंह चौधरी को गिरफ्तार कर आगे की जाँच कर रही है। दरअसल मलाड पुलिस स्टेशन में प्रतिज्ञा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में पैसा भरने वाले 11 सदस्यों ने पुलिस को शिकायत दी थी कि राम सिंह चौधरी बोगस क्रेडिट सोसाइटी खोलकर लोगों को अलग अलग योजनाएं बताकर डेली कलेक्शन करता है। उसी रुपए को कभी डबल करने के नाम पर, कभी बेटियों की शादी व पढ़ाई के नाम पर ज्यादा रुपए जमा करवाता था। बाद में योजना बंद होने की बात बोलकर पैसे वापस नहीं लौटाए। ऐसे करीब 11 लोगों की शिकायत के बाद मलाड पुलिस ने IPC की धारा 406, 420, 34 और MPID एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। मलाड पुलिस स्टेशन के सीनियर PI रविंद्र अडाने के मार्गदर्शन में जांच अधिकारी API दिग्विजय पाटिल, हवलदार मुजावर शेख ने शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जांच में पता चला कि आरोपी कोरोना काल के लॉकडाउन में गरीब जनता द्वारा जमा किए हुए रुपए को आरोपी राम सिंह चौधरी ने लोन के तौर पर इस्तेमाल कर ज्यादा मुनाफा और ब्याज कमा रहा था। लेकिन जिनका रुपया क्रेडिट सोसाइटी में जमा करवाया है, उन्हें समय सीमा पूरा होने के बाद भी पैसा नहीं लौटा रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी ने लोगों को यह बताया कि उसकी प्रतिज्ञा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी नुकसान होने से बंद हो गई है, लेकिन आरोपी राम सिंह ने गोरेगांव में ही अपनी दूसरी क्रेडिट सोसाइटी सबेरा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी खोलकर अपना ठगी का व्यवसाय चला रहा था। मलाड पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी राम सिंह और उसके अन्य 8 साथी मिलकर ऐसे बोगस क्रेडिट सोसाइटी बनाकर लोगों से डेली बचत से लाखों कलेक्शन करते हैं और उसी रुपए को अलग अलग लोगों को नई नई स्कीम बताकर ज्यादा मुनाफा कमाते थे। मलाड पुलिस स्टेशन में जिन 5 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, उनसे आरोपी राम सिंह ने करीब 63 लाख का ठगी किया है। अब तक करीब 4500 लोगों ने क्रेडिट बचत सोसाइटी में अपने रुपए जमा करवाए हैं। शेयर नंबर 1284 नवंबर 2022 में दाखिल हुआ था। उसमें IPC सेक्शन धारा 407, 420, 34 उसके साथ में 3-4 MPID एक्ट के सेक्शन लगाए हुए थे। उसमें शख्स नाम है राम सिंह रंगीलाल चौधरी, जिसका उम्र 39 साल है। उन्होंने लोगों का डेली बचत योजना और लाडली योजना, ऐसा एक पद जो क्रेडिट सोसाइटी रहता है, वो भी बोगस निकाल के, जो प्रतिज्ञा नाम की क्रेडिट सोसाइटी थी, वो बोगस निकाल के उसके नाम पे बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया था। पहले हमारे पास 5 लोगों ने कंप्लेंट किया था। अभी जो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, वैसा कंप्लेंट बढ़ गए हैं। अभी 11 लोगों का कंप्लेंट हमारे पास आया है। उसमें 62 लाख का चीटिंग उन्होंने किया है। उसमें लोगों को बहुत सारे वो आमिष देता था कि कम समय में आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ऐसा लोगों को ये करके उन्होंने बहुत सारा पैसा जमाया था और उसका उद्देश्य यही था कि लोगों को उसमें डुबाना। सर, आरोपी का प्रोफाइल क्या है और किस तरह का मोडस अपनाकर लोगों को ठगी करता है? आरोपी का तो पहले से थोड़ा बहुत ये क्रेडिट सोसाइटी और जो वित्तीय संस्था है उसमें काम करने की थोड़ी बहुत उसको जानकारी थी। वो पहले पल्स इंडिया में काम करता था। बाद में उन्होंने प्रतिज्ञा कोऑपरेटिव नाम की क्रेडिट सोसाइटी खोली। उसके लिए भी उसने साही लीला, पहले से जो पद संस्था था, उसका बोगस जो डॉक्यूमेंट थे, वो उन्होंने वही नया प्रतिज्ञा नाम के सोसाइटी खोलने के लिए, क्रेडिट सोसाइटी खोलने के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स और सिक्के और बाकी सब यूज़ किया। उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया और उसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे लोगों से कम समय में ज़्यादा ब्याज देने की आमिष दिखा के पैसा जमा किया था। आरोपी कहाँ का रहने वाला है और किस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई? आरोपी मालाड का रहने वाले हैं, वासरी हिल में। उस खुद की जो पहचान है, छुपा के गोरेगांव में इलाके में रहता था। और ये प्रतिज्ञा कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले वो चलाता था। वो
लॉस में चली गई, ऐसा लोगों को बता के उन्होंने अभी सवेरा नया सोसाइटी खोला था यही धंधा आगे चलाने के लिए। तो अब तक पुलिस ने कितने लोगों की शिकायत आ चुकी है सर? अभी तक 11 लोगों की शिकायत आई है। आरोपी की इन्वेस्टिगेशन में और इंट्रोगेशन में 4,000 लोगों को उसने अभी तक चीट किया हुआ ऐसा सामने आ रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसको 9 तारीख को अरेस्ट किया है। माननीय न्यायालय ने उसको 20 तारीख तक पुलिस कस्टडी दिया है। अभी बहुत सारे लोग सामने आ सकते हैं उसको। एकदम परफेक्ट. 1284 नंबरचा FIR नोव्हेंबर 2022 मध्ये दाखल झाला होता. त्याचा तपास आमच्याकडचे API दिग्विजय पाटील हे करत आहेत. सदरचा गुन्हा हा भारतीय दंड संहिता सेक्शन 406 420 34 तसेच त्याच्याबरोबर 3-4 MPID ऍक्टचे सेक्शन लागलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आरोपी नामे रामसिंह रंगीलाल चौधरी वय 39 वर्षे हा साईलीला या मूळच्या पतसंस्थेचे रजिस्ट्रेशनचे कागदपत्र तसेच सिक्के वगैरे बोगस वापरून त्याने प्रतिज्ञा नावाची पतसंस्था स्थापन केलेली होती. त्याचं कुठल्याही प्रकारचे रजिस्ट्रेशन नव्हतं आणि त्या पतसंस्थेच्या माध्यमातून लोकांना दैनंदिन ठेव योजना, लाडली योजना याच्यामध्ये कमी कालावधीत जास्त व्याज मिळवून देतो किंवा दामदुप्पट करून देतो अशा प्रकारचा आमिष दाखवून लोकांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात त्याने ठेव जमा केलेली होती. सुरुवातीला आमच्याकडे 5 लोकांची तक्रार प्राप्त होती. त्याच्यामध्ये 62 लाखाची फसवणूक झाल्याचं प्राथमिकदृष्ट्या निष्पन्न होतं. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये MPIDचे सेक्शन लागलेले होते. नंतर आरोपी हा स्वतःचं अस्तित्व लपवून गोरेगाव परिसरात राहत होता. तसेच लोकांना ही जी त्याने प्रतिज्ञा संस्था स्थापन केली होती पतसंस्था ती लॉसमध्ये गेलेली आहे लॉकडाऊनच्या काळामध्ये असं भासत होता. परंतु त्यानं हा त्याचा व्यवसाय बंद करता सबेरा नावाची कोऑपरेटिव्ह नवीन स्थापन करून याच प्रकारचं पुढं त्याचा व्यवसाय त्यानं आणि लोकांची फसवणूक करणं सुरू होतं. परंतु API पाटील आणि त्यांच्या टीमनं तांत्रिक तपासाच्या आधारे त्याला गोरेगावमधून अटक केलेली आहे. आतापर्यंत आमच्याकडे 11 तक्रारदार प्राप्त झालेले आहेत आणि आरोपीला 9 तारखेला अटक केल्यानंतर आम्हाला 20 तारखेपर्यंत त्याची पोलीस कस्टडी मिळालेली आहे आणि पोलीस कस्टडीच्या दरम्यान त्यानं 4,000 लोकांना अद्यापपर्यंत फसवलेलं आहे. तसेच फसवणुकीची रक्कम ही मोठी असण्याची शक्यता आहे. तपासात निष्पन्न होत आहे. तपास चालू आहे. नागरिकांना आव्हान आहे की अशाच प्रकारचे रामसिंह रंगीलाल चौधरी या व्यक्तीने फसवणूक केली असेल तर मालाड पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधावा जेणेकरून या आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा प्राप्त होण्यापर्यंत आम्ही तपास करू शकू. जबरदस्त. प्रेमिका के साथ दोस्त को घूमना नहीं आया पसंद, कर दी दोस्त की हत्या। बोरीवली GRP ने किया गिरफ्तार। एक युवक को अपनी प्रेमिका के साथ अपने ही मित्र को घूमना इतना नागवारा गुजरा कि उसने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अपने मित्र को जोगेश्वरी रेलवे ट्रैक पर ले आया और उसका सिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और फरार हो गया। आखिरकार वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पिछले मंगलवार को रात करीब 10:30 बजे के दरमियान जोगेश्वरी राम मंदिर के बीच रेलवे की पटरी के पास 26 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया था, जिसकी हत्या की गुत्थी को बोरीवली लोह मार्ग पुलिस ने महज 12 घंटों में सुलझा लिया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल कदम ने बताया कि बीती रात जोगेश्वरी राम मंदिर स्टेशन के बीच रेलवे पटरी के समीप 26 वर्षीय युवक की किसी अज्ञात शख्स ने हत्या कर दी थी। बोरीवली लोह मार्ग पुलिस ने मृतक की शिनाख्त की, जिसमें पाया कि मृतक का नाम संदेश महादेव पाटिल, उम्र 26 वर्ष, HDFC क्रेडिट कार्ड बैंकिंग सेक्टर में पिछले 1 वर्ष से कार्यरत था। पुलिस को बैंक के अन्य कर्मचारियों से मिली जानकारी और CCTV की मदद से जांच में ये पता चला कि मृतक का दोस्त 23 वर्षीय छुटकन रामपाल सफ़ी उसी बैंक में कार्यरत था, जिसकी प्रेमिका कुछ माह पहले छुटकन को छोड़कर मृतक संदेश पाटिल की प्रेमिका बन गई थी, जो छुटकन को नागवारा गुजरा, जिसके बाद उसने मौका देखकर संदेश पाटिल की पत्थर से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी छुटकन के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जो प्रेमिका है, प्रेमिका ने भी कुछ बताया है इसके बारे में कुछ? प्रेमिका के पास भी हमारे टीम ने कल इन्वेस्टिगेशन किया है और उसके पास इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हमें कुछ क्लू मिल चुके हैं और उसके बाद ये मैटर सॉल्व हो चुका है। आमच्याकडे 15 मे 2023 रात्री 10:30 वाजता जोगेश्वरी आणि राम मंदिर स्टेशनच्या दरम्यान रेल्वे ट्रॅकमध्ये एक संशयित मृतदेह मिळून आला होता. त्याचं वय अंदाजे 25 वर्ष होतं. तो मृतदेहाचा ज्या जखमा आहेत त्या बघितल्यानंतर प्रथमदर्शनी तो एक हत्या आहे, तो एक मर्डर आहे असं निदर्शन आल्यानंतर आम्ही त्या
मृतदेहाच्या वारसाचा शोध घेतला. त्यानंतर समजलं की तो जो मयत इसम आहे त्याचं नाव आहे संदेश महादेव पाटील, वय त्याचा आहे 26 वर्ष, राहणारा तो नेरुळगाव इथला आहे. तो जॉब करत होता HDFC बँक शाखा जोगेश्वरी. त्यानंतर त्या HDFC बँकेतील कर्मचाऱ्यांकडे इन्क्वायरी केल्यानंतर आमच्या असं लक्षात आलं की त्या मयत इस्माचे ज्या मुलीसोबत प्रेमसंबंध होते त्याच मुलीचे यापूर्वी या गुन्ह्यातील आरोपी छुटकन रामपाल सापी वय 23 वर्ष याच्यासोबत प्रेमसंबंध होते. या प्रेमसंबंधामधूनच सध्या आरोपी छुटकन रामपाल सापी याची प्रेमिका यातील मयत इसम संदेश पाटील याच्यासोबतच्या असलेल्या प्रेमसंबंधामुळे त्याचा राग मनात धरून या आरोपीने 15 तारखेला रात्री 10:30 वाजता मयत इसमास रेल्वे ट्रॅकमध्ये नेऊन रागाने त्याच्या डोक्यामध्ये दगड घालून त्याची हत्या केल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे. सदर गुन्ह्यामध्ये आम्ही तात्काळ 302 भारतीय दंड संहिता या कायद्याने गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि यामध्ये आम्ही आरोपी छुटकन साफी यास कालच 12 तासाच्या आतमध्ये गुन्हा उघड करून त्याला अटक करण्यात आलेली आहे. छुटकन रामपाल सापी याच्यावर कसल्याही प्रकारचा गुन्हा सध्या दुसरा नोंद नाही आहे. याची जी प्रेमिका आहे हा जो लव अँगलमधला गुन्हा आहे याच्या प्रेमिकेकडे सुद्धा खूप सारी चौकशी केल्यामुळेच या गुन्ह्याची उकल होऊ शकली असं म्हणू शकतो. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज मुंबई दौरे के मद्देनजर उन्होंने आज बोरीवली के चिकोवाड़ी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी उद्यान का दौरा किया और स्मारक के रूप में वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए. कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद रहे.
साइडला